हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडलीय परिसंचलन तथा मौसम प्रणालियाँ के तीसरे भाग के दूसरे अंश के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्थानीय पवनों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वायुमंडल में जो है समान परिसंचलन कैसे होता है, यानी जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे होता है। साथ ही साथ हमने वहाँ देखा कि कैसे विभिन्न प्रकार के भूमंडलीय पवन जो हैं ये पाए जाते हैं वायुदाब पट्टियों के बीच में, और यही वायुमंडलीय दाब पट्टी के बीच में जो भूमंडलीय पवन का प्रारूप होता है, यही होता है वायुमंडल का समान परिसंचलन। तो ये पवनों की जो प्रवाह प्रारूप है ये विभिन्न मौसम में बदलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वायुदाब पट्टियाँ जो हैं ये भी स्थायी नहीं होती और ये विभिन्न मौसम में जो है ये विस्थापित होती है। तो इनके विस्थापित होने से इन भूमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप जो है वो भी बदलते हैं विभिन्न मौसम में, और इनका स्पष्ट प्रभाव हम देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के मानसूनी पवनों के बदलाव में। और इन मौसमी पवनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक पर्यावरण के पुस्तक में, और इस वीडियो में हम जानेंगे स्थानीय पवनों के बारे में। तो ये भी स्थानीय पवनें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी स्थान के मौसमी बदलाव के लिए। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये स्थानीय पवनें जो हैं कैसे चलते हैं और कैसे ये प्रभावित करते हैं किसी भी स्थान के तापमान और मौसम को। तो अगर हम स्थानीय पवनें की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार की स्थानीय पवनें होती हैं। ये होते हैं स्थल व समुद्र समीर, जिसे हम लैंड और सी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा प्रमुख स्थानीय पवनें जो होते हैं वो होते हैं पर्वत व घाटी पवनें, जिसे हम वैली और माउंटेन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों स्थानीय पवनों को हम विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्रभावित करते हैं किसी भी स्थान के मौसम और तापमान को। तो यहाँ हम जानेंगे स्थल व समुद्र समीर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धरती जो है उनकी एक ऐसी विशेषता है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है और उतना ही जल्दी वो ठंडा होता है। तो दिन में क्या होता है कि धरती जो है पानी या समुद्र की सतह की तुलना में जो है तेजी से गर्म हो जाता है, इसीलिए समुद्र से जमीन की ओर ठंडी हवा चलना शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं समुद्र समीर। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ठंडे समुद्र सतह से जो ठंडी हवाएं धरती की ओर बह रही हैं, इसे हम कहते हैं समुद्र समीर या सी ब्रिज। और ये सी ब्रिज जो है ये दिन के समय जो है यहाँ धरती पे जो है अत्यधिक तापमान होने के कारण अधिक गर्मी होता है। तो चूंकि ये ठंडी हवा समुद्र सतह से बहती है तो यहाँ के तापमान को ये ठंडी हवा जो है नियंत्रित करती है और धरती पर अधिक तापमान होने से रोकती है। अब हम जानेंगे स्थल समीर के बारे में। तो रात में जो है ठीक स्थिति जो है ये विपरीत होती है, यानी जमीन जो है पानी की तुलना में तेजी से ठंडा हो जाता है, इसीलिए ठंडी हवा धरती की सतह से समुद्र की गर्म सतह की ओर बहती है, जिसे हम कहते हैं स्थल समीर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे धरती से जो है ठंडी हवा चलती है समुद्र सतह की ओर, और ये समुद्र सतह जो है ये रात में गर्म होता है क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस तरह जो है ये ठंडी हवा जो ज़मीन से चलती है ये भी यहाँ के तापमान को नियंत्रित करती है। तो चूँकि हमने देखा कि कैसे दिन में जो है समुद्र से ठंडी हवा चलती है जिसे समुद्र समीर कहते हैं, और रात के समय धरती से ठंडी हवा चलती है जिसे हम स्थल समीर कहते हैं। तो इस स्थल और समुद्र समीर के कारण जो है यहाँ का तापमान, यानी ऐसे स्थान जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं वहाँ का तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है, यानी ऐसे स्थान का तापमान जो है वो बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि यही स्थल और समुद्र समीर जो है यहाँ के तापमान को नियंत्रित करते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार का स्थानीय पवने जो होते हैं पर्वत व घाटी पवने, जिसे हम माउंटेन और वैली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे दिन के दौरान क्या होता है,
घाटी जो है वो गर्म हो जाती है, साथ ही साथ जो पहाड़ की ढाल है वो भी गर्म हो जाते हैं। इसीलिए गर्म हवा जो है पहाड़ के ऊपर उठती है, जिसे हम घाटी भवन कहते हैं। यहाँ इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कैसे गर्म हवा जो है ये घाटी से होते हुए, पहाड़ की ढाल से होते हुए ये ऊपर उठते हैं, और इसे हम कहते हैं वैली ब्रिज। अब यहाँ हम देखेंगे कि पर्वतीय पवन किसे कहते हैं। तो रात में जो है उस समय पर्वतीय ढाल जो है वो ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्वतीय पवन। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे जो ऊपर उठे थे गर्म हवा वो ठंडा होके अब रात के समय जो है ये नीचे घाटी की ओर बहने लगते हैं, और इसे ही हम कहते हैं पर्वतीय पवन। तो ये पर्वतीय और घाटी पवनें जो हैं ये नियंत्रित करते हैं तापमान को, ऐसे स्थान को जो पहाड़ पे स्थित होते हैं, और ऊंची पठारों या हिम क्षेत्रों में जो है घाटी में बहने वाले ठंडे हवाओं को हम कहते हैं अवरोही पवन, जिसे हम कैटाबैटिक विंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे ये स्थलीय और समुद्र पवनें जो हैं ये किसी भी स्थान को प्रभावित करते हैं, यानी वहाँ के तापमान को प्रभावित करते हैं जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। उसी तरह पर्वत और घाटी पवनें जो हैं ऐसे स्थानों को प्रभावित करते हैं जो कि पहाड़ या ऊंचे पठारों में स्थित होते हैं। तो ये दोनों जो हैं स्थानीय पवनें होते हैं जो छोटे स्तर पे जो है किसी भी स्थान के तापमान और मौसम को प्रभावित करते हैं, और ये स्थानीय पवनें जो हैं भूमंडलीय पवन से अलग होते हैं, या क्योंकि ये जो है स्थानीय पवनें ये बहुत छोटे क्षेत्र में बहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा स्थानीय पवनें किसे कहते हैं, और देखा कि कैसे ये स्थानीय पवनें जो हैं किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करते हैं छोटे स्तर पे। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे वायु राशियाँ किसे कहते हैं तथा वाताग्र किसे कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।